हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी खूब माहौल बना रही थी। ये बातें तक होने लगी थी कि कहीं कुमारी शैलजा बीजेपी में तो नहीं शामिल हो जाएंगी। शैलजा की चुप्पी ने इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया था। वो प्रचार से दूर थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। इससे सबको यही लगने लगा कि कुमारी शैलजा पाला न बदलने। लेकिन सोमवार को कुमारी शैलजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मीडिया के सामने पार्टी से नाराजगी तो जताई, लेकिन साथ ही बीजेपी के सपनों पर पानी भी फेर दिया। कुमारी शैलजा ने यह साफ कर दिया कि वो मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन हरियाणा में बीजेपी का मामला फंसा हुआ है, इसलिए बीजेपी बार बार कुमारी शैलजा पर डोरे डाल रही है। 24 सितंबर को कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर बीजेपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे डाली। पूर्व सीएम ने लिखा कि बहन कुमारी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। इससे पहले खट्टर उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर भी दे चुके हैं। शैलजा को बधाई संदेश में बीजेपी की छटपटाहट छिपी है। वो किसी तरह से शैलजा को पाले में लाकर कांग्रेस को झटका जरूर देना चाहती है। इसलिए आप देखिए कि कुमारी शैलजा के साफ साफ मना करने के बावजूद भी बीजेपी उन्हें लुभाने में लगी हुई है। सोमवार को हरियाणा की रैली में अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाया और शैलजा के बहाने कांग्रेस को दलित विरोधी बता दिया। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। दरअसल 12 सितंबर जब से कांग्रेस की आखिरी लिस्ट आई है, तब से शैलजा प्रचार और पार्टी के कार्यक्रम से दूर हो गई हैं। वो मैनिफेस्टो जारी होने के कार्यक्रम में भी नहीं आई और सूत्र बता रहे हैं कि टिकट बंटवारे में पूर्व सीएम हुड्डा के चलने से जो शैलजा हैं वो नाराज हैं और इसीलिए वो इस प्रचार से हरियाणा के चुनाव में दूर हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी दलित नेता हैं। हरियाणा में 17 एससी रिजर्व सीटें हैं, करीब 20% दलित आबादी है। इसलिए शैलजा की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पर भारी भी पड़ सकती थी। और इससे पहले की बात और बिगड़ती, दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष ने कुमारी शैलजा से मुलाकात की, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुमारी शैलजा को अपनी बहन बताया, वरिष्ठ नेता बताया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। उनकी नाराजगी की कहानी बनावटी है। अब कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि जल्द ही कुमारी शैलजा प्रचार के लिए उतरेंगी। राहुल गांधी भी हरियाणा के दंगल में रैलियां करेंगे। इन सब चीजों से कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कुछ दिन के लिए दब जाएगी।